हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में बीपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इसके पहले हम लोगों ने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, और जिसकी संपूर्ण प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वेदों में प्राचीनतम कौन सा है। वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वह है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। इसकी रचना का काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और ये सबसे पुराना वेद है। और साथ साथ में इसके एक ये बात बताई गई है कि जो ऋग्वेद के 10 मंडल में विभाजित है। ऋग्वेद कितने मंडल में विभाजित है? 10 मंडल में विभाजित है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है विश्वामित्र। अगर पूछा जाए प्रश्न आपसे जो है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो आंसर हो जाएगा 3रे मंडल में। और रचनाकार कितने हैं इनके? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। और ऋग्वेद कितने मंडल में विभाजित है? तो 10 मंडल में विभाजित है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, पुरुषार्थ कितने होते हैं। जो पुरुषार्थ होते हैं वो होते 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टयम की मान्यता प्राप्त है। और ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ये क्या है? ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। अब देखो यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जैसे कि ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,552 ऋचाएँ। ऋचाएँ का अर्थात ऋचाएँ जो है मतलब क्या होता है? ऋचाएँ का मतलब मंत्र। 10,552 ऋचाएँ अर्थात मंत्र हैं। और ऋग्वेद का 3रा मंडल सूर्य देवता की समर्पित है, और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। कौन कौन से? पहला ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र या होता कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। जो ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको होत्र या होता कहा जाता है। और ऋग्वेद को 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय तथा कौशिकी है। उसके बाद 9वें मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। और गायत्री मंत्र का जो है 3रे मंडल में उल्लेख है, और ये सूर्य देवता को समर्पित है। और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ अर्थात मंत्र हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख वो कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों अर्थात ऋत्विज का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो पुरोहित होते हैं उनको और किस नाम से जानते हैं। अगर ऑप्शन मिले आपको ऋत्विज, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि कितने प्रकार किसमें से पुरोहितों की व्याख्या की गई है ऋग्वेद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के पुरोहितों के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। अब देखो हम लोग जान लेते हैं कि 7 प्रकार के जो पुरोहित होते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पहला है अधर्वयु, दूसरा होता है होता, तीसरा है ब्रह्मा, चौथा है आग्नीध, 5वां है पोता, 6वां है नेट्टा, और 7वां कौन सा है?
प्रशासता है। तो जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं आप इनको याद कर सकते हैं, और नहीं तो नोट्स बना लीजिए आप, तो उससे क्या है बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन, सभी को मालूम भी होगा। वेद कितने प्रकार के हैं? वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद नंबर 1, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा होता है अथर्ववेद। तो ये चारों वेद आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है ऋग्वेद में होत्र वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आवाहन कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करते थे। और सामवेद जो था, सामवेद उद्गाता साम का गायन करते थे। मतलब सामवेद के जो पढ़ने वाले थे उनको उद्गाता कहा जाता था। उसके बाद यजुर्वेद के जो पढ़ने वाले थे उनको क्या बोलते थे? अधर्वयु बोलते थे। और जो अथर्ववेद था इसमें से जादू टोना मरण से संबंधित था। जादू टोना की बात जो है ज़्यादातर किसमें की गई थी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जादू टोना की बात जो है और तंत्र मंत्र की बात कौन से वेद में है? तो यह अथर्ववेद में। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। और उसके बाद एक पॉइंट और दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इन तीनों वेदों को कहा जाता है वेद त्रयी। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया कि संगीत का उद्गम कौन से वेद से माना जाता है? तो यह माना जाता है सामवेद से। किससे माना जाता है? सामवेद से माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है त्रयी। त्रयी का अभिप्राय क्या है? त्रयी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 वेद जो होते हैं उन्हें ही त्रयी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? तो सप्त सैंधव में कौन सी नदी समाविष्ट नहीं थी? तो वह थी साबरमती नदी इसमें से समाविष्ट नहीं थी। जबकि झेलम, चिनाब और रावी, ये तीनों नदियां जो है सप्त सैंधव नदियों में समाविष्ट थी। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो है ऋग्वैदिक काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है। जिसमें ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख नदियाँ थी उसमें से सिंधु थी, सतलज थी, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास तथा सरस्वती। ये जो 7 नदियाँ थी इन्हें सप्त सैंधव नदियों के नाम से जाना जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था ये कौन सी नदी के तट पर हुआ था? तो यह हुआ था रावी नदी के तट पर, जिसको परुषाण भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया गया है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पारुषणी नदी के तट पर, या फिर अगर पारुषणी ना मिले तो आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? जो नवा मंडल है वो समर्पित है सोम और इस पेपर नामांकित देवता को। किसको? सोम और इस पेपर जो नामांकित देवता हैं उन्हीं को जो ऋग्वेद का नवा मंडल समर्पित है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पे वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसीलिए जो है बोगज जोई का महत्व है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधिपत्र अभिलेख मिलता है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? मतलब अछूत की अवधारणा का उदय जो है किस काल में हुआ? तो यह हुआ था धर्मशास्त्रों के समय में। किसमें? धर्मशास्त्रों के समय में। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में अर्थात 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा जैसे कि अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। नंबर 1 निरवसित और अनिरवसित। तो इनमें पहले के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। तो पाणिनि ने कितने प्रकार के शूद्रों के बारे में बताया है? 2 प्रकार के शूद्रों के बारे में। कौन कौन से हैं? तो पहला है निरवसित, दूसरा है अनिरवसित। तो निरवसित वाले जो हैं इन्हें लोग क्या करते हैं? अस्पृश्य मतलब बिना छूने योग्य समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित वेद जो है वो है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। इसमें जो देखो यजुर्वेद में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, पहला पॉइंट है कि यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। कैसा वेद है? कर्मकांडी वेद है। इसमें विविध यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। कैसे रचित है? गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। और इसके जो पुरोहित हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको अधर्वयु कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता नहीं था? तो इनमें से कौन सा वैदिक देवता नहीं था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिकेय। कार्तिकेय जो थे वो वैदिक देवता नहीं थे। अब देखो यहाँ पे जो मुख्यतः वैदिक देवता थे उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र वरुण, सूर्य, अश्विन, ईश्वर, धावा पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति। ये सारे क्या है? ये सारे वैदिक देवताओं के अंतर्गत आते हैं। जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मानी जाती है। कितनी? 18 मानी जाती है।